देखो, इसमें यह दस्त एक भयंकर छूत का रोग रहता है जो विसूचका है। हैजा यानी कॉलेरा यानी जो भयंकर छूत का रोग है जो मक्खियों के द्वारा महामारी के रूप में फैल जाता है। इसमें उल्टी होती है, दस्त होते हैं और पिंडलियों में ऐंठन होती है, मूत्र बंद रहता है, शरीर में जल और नमक तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। रोग कॉलेरा विब्रियो नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। हैजा का संक्रमण कॉलेरा विब्रियो नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग होता है। खाने की वस्तुएं या पीने का पानी जीवाणु से संक्रमित होने पर जीवाणु मनुष्य की छोटी आंतों में पहुंच जाता है। यह जीवाणु पानी में 3 सप्ताह और नमी वाली जगहों पर 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। तो इसमें अजीर्ण भी हैजा का एक प्रमुख कारण है। गर्मी और वर्षा के दिनों में शादी विवाह दावतों आदि में आवश्यकता से अधिक मात्रा में हम लोग ठूस ठूस कर खा लेते हैं तो अजीर्ण हो जाता है और जिससे अजीर्ण जन्य हैजे की भी उत्पत्ति हो जाती है। लक्षणों के आधार पर इस रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था इसमें दस्त लगते हैं और कुछ दस्तों के बाद माड़ पानी चावल के पानी के समान दस्त शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद उल्टियाँ शुरू होती हैं। खाया पिया निकलने के बाद उल्टी भी चावल के माड़ जैसी होती है। शरीर में ऐंठन होने लगती है, प्यास अधिक लगती है, पर पानी पीते ही उल्टी आने लगती है। दस्त उल्टी जारी रहती है, उनका अंतराल बढ़ जाता है, बेहोशी भी आ सकती है दूसरी अवस्था में। पहली अवस्था तो वो थी कि दस्त शुरू हुए थे और उसके बाद उल्टी आने लगी, उल्टी के बाद फिर मूत्र बंद हो जाता है। तो पहले दूसरी अवस्था में पहुंच गए यानी अब उल्टी आना शुरू हो गई तो उनका अंतराल बढ़ जाता है, आंखें अंदर की धसी हुई हो जाती हैं, गाल पिचकी हुई, ठंडी त्वचा, सिकुड़ी सिकुड़ी अंगुलियां जैसे पानी में रहने के बाद हो जाती हैं, नाड़ी गति और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, मूत्र त्याग कम हो जाता है, सही उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो सकती है। तीसरी अवस्था पहुंचती है कि इस अवस्था में उचित उपचार देते रहने पर भी रोगी ठीक होने मतलब अगर हम सही से उपचार कर रहे हैं तो रोगी ठीक होने लगता है। दस्त या फिर कै बंद होने लगते हैं, मूत्र आने लगता है और उचित उपचार न होने पर रोगी को बुखार आ जाता है। अगर नहीं हुआ, तीसरी अवस्था ये आती है, अगर नहीं हुआ उचित उपचार तो फिर वैसे रोगी को बुखार आने लगेगा जिससे निस्तब्धता में जाकर मृत्यु हो जाती है। इसके इलाज में 3 मुख्य ध्यान रखे जाते हैं। पानी की कमी को दूर करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करना चाहिए, एसिडोसिस को ठीक करना चाहिए, रोगी को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। हैजे मृत्यु शरीर में पानी की कमी के कारण होती है, अतः निर्जलन को रोकने और रोग को उपचार करने के लिए टेट्रासाइक्लिन या अमृतधारा या डाबर पुदीना हरा देना चाहिए। और फेयरडील कंपनी का इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, घोल को पिलाने से अत्यंत लाभदायक रहता है। हैजे की साधारण दशा में प्लेन और तीव्र अवस्था में फूट देना चाहिए, इसमें पैकेट का पाउडर रहता है। तो इस तरीके से करके जो स्थिति रहती है वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया और इसके मैं आगे का जो वीडियो है ना जो बताऊंगा इसमें वो किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। इसके देने से शरीर और रक्त में जलीय अंश की कमी रहती है, कमी पूरी हो जाती है। रोगी को दिन में कई बार पुनर्जलन घोल दें जितने की वह दस्त करे। यदि वह 4 गिलास दस्त करे तो उतनी ही मात्रा में तुरंत पुनर्जीकरण घोल पिलाएं। घोल बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, वीडियो चाहें तो उसे पौष्टिक आहार दें। बेशक तरल रूप में प्यास बुझाने के लिए बर्फ चुसवाएं या ग्लिसरीन जीभ पर लगाएं। 600 मिलीलीटर उठाकर ठंडा किए जल में 60 मिलीग्राम पोटास पर मैग्नेट लाल दवाई जो होती है वो डालकर थोड़ा थोड़ा जल देते रहें तब तक रोगी को क्या आती रहे। तब तक रोगी को खाने को कुछ भी ना दें। ताज़े नारियल का पानी, जौ के पानी में नींबू का रस मिलाकर थोड़ा थोड़ा दें और फटे दूध का पानी या दही की लस्सी में नींबू का रस मिलाकर चम्मच से थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति उल्टियों के कारण पुनर्जीकरण घोल नहीं ले पा रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता पहुंचाएं। हो सकता है उसे अंतःशिराओं से घोल देना पड़े, है ना, चढ़ाना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ORT जो रहता है वो जीवन रक्षक घोल होता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास उबले हुए पानी में 2 चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक मिलाएं। इसे देते रहने से शरीर में पानी और नमक की कमी भी पूरी हो सकती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पेट अगर सामान्य से बड़ा हो जाता है यानी आमाशय एक प्रसार कहते हैं इसे, डायलेशन ऑफ स्टमक, इसके बारे में चर्चा करेंगे।